माया क्या है। ब्रह्म के बारे में तुमने सुना होगा, बहुतों ने ओशोधारा में जाना है। अभी परम पद का कार्यक्रम चल रहा है और यहाँ बताया जा रहा है कि ब्रह्म क्या है और कैसे ब्रह्म के प्रेम में जियोगे। तो सब जान रहे हैं वहाँ कि ब्रह्म असीम है, विराट है और वो किसी दायरे में नहीं है, किसी सीमा में नहीं है। लेकिन जो ब्रह्म के अतिरिक्त जो भी चीज़ें हैं उसका माप किया जा सकता है, मेज़रमेंट किया जा सकता है। तो जो माप के भीतर है, जो दायरे के भीतर है, जो भी सीमा के भीतर है, वह माया है। इसलिए कह सकते हो कि ब्रह्म के अतिरिक्त, ब्रह्म तो असीम है, वो तो सीमा के भीतर नहीं। इसलिए बिहार के दरिया साहब कहा करते थे कि वो बेबाहा है। भोजपुरी में बाहा कहते हैं सीमा को, बेबाहा मतलब असीम। कहते हैं कि ब्रह्म असीम है, तो ब्रह्म के अतिरिक्त तो कोई भी असीम नहीं है, कुछ भी असीम नहीं है। तो ब्रह्म के अतिरिक्त सब कुछ माया है। तो इस कसौटी पर आओ कसते हैं कि माया के कितने प्रकार हैं, कितने स्वरूप हैं। तो माया के मुख्यतः 5 स्वरूप हैं। पहला स्वरूप क्या है? भ्रम माया है, भ्रम माया है। इसलिए ज्ञानियों ने कहा है कि माया में 2 अक्षर आते हैं कि माँ है, एक या है। तो माँ का अर्थ है नहीं और या का अर्थ है वह, अर्थात जो जैसा दिखता है वास्तव में उसका अस्तित्व वैसा नहीं है। जैसे मृगमरीचिका, रेगिस्तान में बड़ी गर्मी पड़ती है, लहरें चलती हैं और उस लहर में एक हरिन देखता है, प्यासा हिरन देखता है कि वो ताड़ के पेड़ हैं, खजूर के पेड़ हैं और उनका बिंब बन रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है। वो सोचता है वहाँ पानी है, उसको भ्रम हो गया है, यद्यपि वहाँ पानी है नहीं, सिर्फ भ्रम है। इसको मृगमरीचिका कहते हैं। इसी तरह से जहाँ सुख नहीं है मनुष्य वहाँ सुख देखता है, एक तरह के मृगमरीचिका है। और मृग तो कभी कभी मृगमरीचिका में पड़ता है, लेकिन आदमी अपना पूरा जीवन इसी तरह मृगमरीचिका में व्यतीत कर देता है। ये मृगमरीचिका माया है। इस तरह तुम यह भी कह सकते हो कि यह संसार माया है, क्योंकि संसार जैसा दिखता है वैसा है नहीं। दिखता है कि संसार बड़ा सुख देता है, लोग संसार में सुख की तलाश करते भी हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा है नहीं। इसलिए शंकराचार्य एक अद्भुत बात कह रहे हैं, कहते अर्ध श्लोके प्रवक्ष्यामि यद उक्तम ग्रंथ कोटि भी। करोड़ों ग्रंथों में जो बात कही गई है उसको मैं आधे श्लोक के अंतर्गत कहना चाहता हूँ। क्या? ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्मो न चापर। ब्रह्म ही सत्य है, जगत सत्य नहीं है, जगत तो मिथ्या है। तुम जिसको जगत के रूप में देखते हो वास्तव में वो ब्रह्म ही है। और जीव ब्रह्मो न चापर, और जितने जीव जंतु हैं वो ब्रह्म ही है, वो ब्रह्म से भिन्न नहीं है, ब्रह्म से इतर नहीं है। इसलिए मोहम्मद साहब कहा करते थे ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है प्राणी परमात्मा से भिन्न, लेकिन माया के कारण प्राणी परमात्मा से भिन्न दिखाई देता है। तो पहली बात है, पहला स्वरूप है माया का भ्रम। दूसरा स्वरूप क्या है? मन। ये मन माया है। पहले के ऋषियों ने कहा कि दुख का कारण माया है। उनके करीब 2-2.5 हजार साल बाद भगवान बुद्ध आए, उन्होंने कहा कि दुख का कारण मन है। अब बड़ा विवाद चला, एक वर्ग पैदा हो गया हिंदुस्तान में जो कहता था माया के कारण दुख है। अब दूसरा वर्ग पैदा हो गया बुद्ध के अनुसार, वे कहने लगे नहीं, दुख का कारण मन है। लेकिन बुद्ध के 2000 साल के बाद उन्हीं की हैसियत का एक महान संत आया, उनका नाम था संत कबीर। उन्होंने कहा क्यों विवाद कर रहे हो, माया जिम्मेदार है कि मन जिम्मेदार है? नहीं, कहते मन माया तो एक है, ये दोनों में भिन्नता नहीं है। मन का विस्तार ही माया है, मन माया तो एक है। और कहते हैं कि ये जो विवाद कर रहे हो ये निरर्थक है। माया मनहु समाए, और 3 लोग संशय पड़ा और काह कहूँ समझाए। तीनों लोग विवाद कर रहे हैं, लोग किसको समझाऊं किसको नहीं समझाऊं। तो उन इस तरह मन माया है, ऐसा कबीर साहब कहते हैं। और फिर जो तीसरा स्वरूप माया का है वह है मैं माया है। ये जो अहंकार है ये अहंकार ही माया है, अहंकार माया है। अहंकार
के 3 कह सकते हो लक्षण हैं। क्या? जैसे अहंकार का मतलब हुआ नाम, अपने नाम से अहंकार जुड़ा रहता है। मेरा नाम हो जाए, सुनते हो, ऐसा काम करना चाहता हूँ कि नाम हो जाए। नाम हो जाए का मतलब यश हो जाए का मतलब कीर्ति हो जाए का मतलब लोग मुझे जाने। जब तक तुम्हारे भीतर है कि मेरा नाम हो जाए, समझना अहंकार है। दूसरा रूप, अपने स्वरूप पर बड़ा अभिमान होता है लोगों को। कोई गोरा है, कोई लंबा है, कोई सुंदर है, तो रूप से भी अहंकार जुड़ा रहता है। और अर्थात कि जिस जिस तत्व से तुम्हारा बाहरी परिचय जुड़ा है वह अहंकार है। और तीसरा गुण, कि मैं बड़ा अच्छा वक्ता हूँ, मैं बड़ा विद्वान हूँ, मैं धनी हूँ। जो भी तुम अपने गुण की बात करने लगते हो तो समझ लेना कि वह भी अहंकार है। और जहाँ जहाँ अहंकार है, जहाँ जहाँ मैं है, ये मैंपन भी माया है। ये नाम है, ये मेरा गुण है। इसलिए गुरु नानक देव जी कहते हैं कि जितना नाम, मेरा नाम, अरे नाम असली नाम तो तुम्हारा नाम माता पिता ने कुछ रख दिया, तुमने अपना कुछ रख लिया, वह तो तुम नहीं हो। एक ओंकार सत्य नाम, केवल ओंकार ही सत्य नाम है और बाकी सब अहंकार के द्योतक हैं। इसलिए ये कहना कि मैं विद्वान हूँ, गुणी हूँ, या कुछ लोगों का क्या होता है कि मैं शरीर हूँ, शरीर से जुड़ा हुआ है, फिर विद्वत्ता से जुड़ा हुआ है। कबीर साहब कहते हैं कि पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भयानक होए, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। तो ये तीसरा स्वरूप मैं है, अहंकार है। चौथा स्वरूप क्या है? मेरा। ये मेरापन, मेरी पत्नी, मेरा परिवार, मेरा मकान, मेरा धन, ये मेरा मेरा जहाँ जहाँ मेरी, जो भी मेरा मेरी से जहाँ जहाँ तुम्हारा लगाव है, ये मेरा माया है। अर्थात जहाँ जहाँ तुम संबंध बना लेते हो वह संबंध माया है। लोग सोचते कि मेरा परिवार है, ये मेरा देख रेख करेगा, जब हम बुढ़ापे में आ जाएंगे तो देख रेख करेगा, ये मेरा मेरा बड़ा हमने संबंध बनाया है। शंकराचार्य ने एक बड़ी यथार्थ बात कही है, धन अर्जन में जब तक सक्षम तब तक सबके तुम हो प्रियतम, जब वृद्ध हुए तो व्यर्थ हुए। कहते हैं कि जो वृद्ध हो गए तुम, अब देखो मेरा मेरा तो बड़ा लगा रखा था, घर में भी होता आदर कम, अब सारी माया मोह तजो गोविंद भजो, गोविंद भजो। ये जागो, ये जहाँ जहाँ तुमने माया का फैलाव किया हुआ है, ये फैलाव तुम्हारा निरर्थक है। जो तुम सोचते हो वो घटित होने वाला नहीं है। इसलिए जब कहते हो मेरा धन, मेरा मकान, मेरा तुमने लगा दिया ना, जहाँ जहाँ मेरा लगा दिया वो माया है। इसलिए हरियाणा के एक बड़े प्यारे संत हुए गरीबदास, कहते अरब खरब धन माया जोड़ी आ संग न चले एक धेला है। वो मेरा कैसे भाई? जब तुम यहाँ से विदा हो जाओगे तो जहाँ जहाँ तुमने मेरा का फैलाव किया है वो तो साथ चलने वाला नहीं है। आज जो आज है कल नहीं है, तो फिर वो कैसे तुम्हारा हुआ? सभी संतों ने इस तरह जगाया है। फिर पांचवा जो माया का स्वरूप है, और ये मुख्य स्वरूप माया का है, वो क्या है? वो त्रिगुणात्मक है। कृष्ण कहते हैं माया त्रिगुणात्मक है, संत कहते हैं माया त्रिगुणात्मक है। इस पर बड़ा सुंदर त्रिगुणात्मक माया के बारे में कबीर साहब कहते हैं, माया महा ठगनी हम जाने। कहते ये सबको ठग लेती है, माया महा ठगनी हम जानी, केशव के कमला हुए बैठी शिव के भवन भवानी। ये माया महा ठगनी हम जानी, व्यंग किया, लेकिन अब असली तत्व की बात कर रहे हैं कबीर साहब। त्रिगुण फांस लिए कर डोले, अब बोले मधुरी बानी। बड़ी मधुर बाणी बोलती है, प्रकट में लोग बोलते हैं, लेकिन सब ये त्रिगुणात्मक जो ये लोग हैं, लोगों का व्यक्तित्व है, पर्सनालिटी है। कहते हैं ये जो त्रिगुणात्मक जो है, ये चाहे सृष्टि की रचना हो या सृष्टि में जीना हो, ये त्रिगुणात्मक है। त्रिगुणात्मक को समझ लोगे तो तुम माया को ठीक से समझ लोगे। त्रिगुणात्मक का मतलब क्या हुआ? 3 प्रकार के गुण हैं। पहला गुण क्या है? रजोगुणी, या कह सकते हो कि पहली माया त्रिगुणात्मक की क्या माया? रजोगुणी माया। रजोगुणी माया क्या है कि जो जब तुम्हारी रचना होती है, सारे जीव जंतु के लिए, मुख्य रूप से मनुष्य की हम बात करते हैं, तो ये कर्मठ भूत प्रकृति, आधी दुनिया को तुम देखोगे कि ये लोग बड़े कर्मठ होते हैं। और इसको हम भूत प्रकृति भी कहते हैं, इसको घोस्ट नेचर भी कहते हैं। ये पर्सनालिटी
की बात है। ये एक्टिव पर्सनालिटी के कुछ लोग होते हैं जो मानते हैं कि मैं सही हूँ, और भी जो थोड़ा ज़्यादा अहंकारी होते हैं वे मानते हैं कि मैं धन संग्रह करूँगा, धन संग्रह ही की उनकी प्रवृत्ति हो जाती है। और भी थोड़ा अहंकार होता है तो आई विल डोमिनेट, मैं दूसरे पर हावी रहूँगा। और भी थोड़ा अहंकार है तो क्या कहते हैं कि आई एम जस्टिफाइड, मैं न्याय संगत हूँ। वो हमेशा सिद्ध ही करने में लगते हैं कि मैं कैसे सही हूँ। ये लोग रजोगुणी माया से ग्रस्त हैं। दूसरा क्या है, दूसरी पर्सनालिटी क्या हो जाती है माया के आधार पर, तमोगुणी माया। तमोगुणी माया क्या है, तमोगुणी माया ये आलसी प्रकृति के व्यक्ति होते हैं, ये पैसिव प्रवृत्ति के लोग होते हैं। इनकी पर्सनालिटी रजोगुणी के ठीक उल्टी होती है, अर्थात उनकी थी कि मैं सही हूँ, तो इनकी प्रवृत्ति होती है कहने की तुम गलत हो, यू आर रॉन्ग। और फिर यू कैनॉट प्रोसेस, तुम धन संग्रह नहीं कर सकते हो, मैं देखूंगा कैसे तुम धन संग्रह करते हो। और भी अहंकारी होते तो यू कैनॉट डोमिनेट, तुम मुझे कैसे सलाह दे सकते हो, तुम कैसे मुझ पर हावी हो सकते हो। और भी अहंकारी होते तो यू आर नॉट जस्टिफाइड, मैं सिद्ध करके रहूँगा कि कैसे तुम गलत हो। तो बेसिकली जीव जंतु में या विशेषकर मनुष्य की मैं बात कर रहा हूँ, तो इसमें यही दो प्रवृत्ति देखने को मिलती है, किसी की रजोगुणी होती है और किसी की तमोगुणी होती है। लेकिन एक तीसरा गुण जो है वो सतोगुण है। इस आधार पर कह सकते हो सतोगुणी माया है ये भी माया, लेकिन ये शुभ माया है। कैसे शुभ माया है कि ये जो सतोगुणी माया है, ब्रह्म इसी माया की शक्ति से सृष्टि की रचना करता है, अर्थात ये सृजन करता है। तो ऐसे ही जो लोग अपने भूत प्रकृति से जरा ऊपर उठ जाते हैं वे सतोगुणी हो जाते हैं और वे सृजन में लगते हैं, काव्य में रचते हैं, संगीत, तो उच्च गुणों का उनमें आविर्भाव हो जाता है। मगर है यह भी माया। तो क्या ये मुमकिन है कि हम माया से उठ करके जीवन को जिए? क्या ये संभव है कि हम मायातीत अवस्था को प्राप्त करें? तो पहले समझें कि ये मायातीत अवस्था तब क्या है, ये त्रिगुणात्मक माया से हम ऊपर कैसे उठ सकते हैं। तो ये जो मायातीत अवस्था है इसी को हम कह सकते हैं ये त्रिगुणात्मक अवस्था, ये जो है ये मायातीत अवस्था त्रिगुण से त्रिगुणातीत अवस्था, अर्थात त्रिगुण के बाहर, त्रिगुण के पार जो अवस्था है वो मायातीत अवस्था है। जैसे कि हमने जाना है कि जागृत अवस्था है, स्वप्न अवस्था है, सुषुप्ति अवस्था है। तीन अवस्थाओं से तुम परिचित हो, लेकिन एक चौथी अवस्था जिसका नाम है तुरीय अवस्था। ये चौथी अवस्था न तो जागृत है, न तो स्वप्न है, और नहीं तो निद्रा अवस्था है। जब उस अवस्था में तुम पहुंच जाते हो, जब तुम्हारा ज्ञान हो जाता है कि मैं कौन हूँ, तब उस अवस्था में जीना तुम शुरू कर सकते हो। जिसलिए कबीर साहब कहते हैं, आंधी आई ज्ञान की ढही भरम की भीत, अब माया टाटी उड़ गई लगी नाम से प्रीत। आंधी से ज्ञान की आती है, कोई आंधी आती है, टाट पट्टी पट्टा ये सब उड़ा देता है। ऐसे ही जब आत्मज्ञान हो जाता है, ब्रह्म ज्ञान हो जाता है, तो फिर हमारा ज्ञान उड़ जाता है और फिर नाम से, ओंकार से, परमात्मा से प्रीत हो जाती है। तो कैसे, लेकिन ये मायातीत अवस्था हो कैसे? तो मायातीत या तुरीया अवस्था प्राप्त करने के 7 उपाय हैं। पहला उपाय क्या है? प्रकृति दर्शन। ये सबसे सुगम उपाय है। जो तुम एक मनुष्य को प्रेम करता है, नर नारी में, नारी नर में आनंद खोजता है, पर में सच्चिदानंद जबकि बैठा आवाज़ दे रहा भीतर में, दूजे से सुख का मोह तजो, गोविंद भजो गोविंद भजो। तो प्रकृति जो है परमात्मा की देह है, प्रकृति से प्रेम करो। ये हरे वृक्ष हैं, ये पंछी उड़ रहे हैं, और उगता हुआ सूरज है, और चाँद को देखो, चंद्र दर्शन करो। रोज़ शाम को आधा घंटा बैठ करके जब चाँद दिखाई देता हो उस समय देखो, इतना मज़ा आता है। 24 घंटे वो मज़ा, और नशे की तरह तुमको 24 घंटे छाया रहता है। जल है, नदी बह रही है, सरोवर है। तो प्रकृति दर्शन करो, प्रकृति से जुड़ो। और फिर दूसरा दृष्टा है। अब अंतर जगत में जो भी विचार चल रहे हैं, जो भी कामनाएं चल रही है, क्रोध चल रहा है, अशांति चल रही है, उसके प्रति जागो। तीसरा क्या है? ध्यान है, और भीतर जाओ, अब निराकार के प्रति जागो। चौथा उपाय क्या है? साक्षी रहो,
निरंतर आत्मस्मरण में रहते हुए अपना कर्म करो। फिर 5वां उपाय क्या है? तथाता। अब छोड़ो बाहर की झंझट, सिर्फ आत्मा का स्मरण, ये है तथाता। और फिर 6ठा उपाय क्या है? समाधि में जाओ, निर्विकल्प समाधि में जाओ। जागरण मात्र जहाँ रह जाता है वह समाधि की अवस्था है। और 7वां उपाय क्या है? परमात्मा को जान करके, ब्रह्म को जान करके उसकी याद में जियो। अगर ये 7 उपाय करते हो तो तुम त्रिगुणातीत अवस्था में, मायातीत अवस्था में तुम्हारा जीना हो जाता है। तो सत्संग को अब यहीं विराम देते हैं। हरि ओम तत्सत।